Hello students, welcome to my channel. Today's topic is laws of exponents. आज हम एक्सपोनेंट्स के जो लॉ हैं उन पर डिस्कस करेंगे क्योंकि जब तक हम हमारे लॉ क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट लॉ है कि जब भी वेयर इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एम एन आर होल नंबर्स, यानी कि जब भी मल्टीप्लाई में क्वेश्चन होता है और बेस दोनों का सेम होता है और जो पावर्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि नॉन जीरो होल नंबर्स होती हैं, तो वो आपस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लें कि 3 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 3। तो अब हम इसको देखो, जब बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इट मीन्स इसका तो फिर आंसर ये आना चाहिए कि 3 raised to the power 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 raised to the power 7। बट ये आया कैसे कि देखो 3 raised to the power 4 है, इसको सोल्व करें तो 3 raised to the power 4 है तो इट मीन्स 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। देन 3 raised to the power 3 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अब ये सबको हम काउंट करें तो इन सबको देखें कि 3 raised to the power 7 हो गई, 3 raised to the power 7 हो गई। तो जब भी बेस सेम होता है और पावर्स डिफरेंट होती हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स वहां पर ऐड हो जाती है। तो यहाँ हमें इतना बड़ा प्रोसेस करने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट हमारा ये वाला प्रोसेस काम आएगा और हमारा आंसर सेम राइट आएगा। नेक्स्ट लो है, अगर क्वेश्चन हमारा डिवाइड में है यानी कि नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं तो उनमें पावर्स अगर डिफरेंट हैं तो पावर माइनस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक नंबर लें कि 2 raised to the power 6 डिवाइड बाई 2 raised to the power 4। तो यहां पर हम देखेंगे कि 2 raised to the power 6 है, तो एक बार हम कहें कि 2 ये डिवाइड में है तो फिर ये अपॉन में भी हो जाएगा नंबर 2 raised to the power 4। अब देखो इसको सोल्व करके देखते हैं। 2 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अपॉन में 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखो अपॉन में है तो ये कैंसिल भी होते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल यानी कि 4 2 तो हमने कैंसिल कर दिए। अब 2 raised to the power क्या आई 2। और हम ये कहें कि अगर अकॉर्डिंग लो कि जब सेम बेस होते हैं तो एक बेस लेंगे और जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 raised to the power 2। तो अकॉर्डिंग लो हम ये इतना सारा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो सिर्फ समझने के लिए है कि ये 2 raised to the power 2 आई कैसे। तो अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो जब भी डिवाइड में हो, बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो तो m माइनस n यानी कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट लो थर्ड है। लो थर्ड में क्या है कि जब भी बेस की पावर है और उसकी भी पावर है तो फिर वो जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 6 raised to the power 2 और इसकी पावर 3। ठीक, तो अब हम इसको देखें कि ये हुआ कैसे, कि ये कहता है कि इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 raised to the power 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 raised to the power 6 हो गई। तो ये हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। एक और नंबर लेकर ट्राई करते हैं।
कि 5 रेज टू दी पावर 2 और इसकी पावर 3। तो यहां देखिए कि सबसे पहले 5 रेज टू दी पावर 2 है, तो इट मीन्स 5 रेज टू दी पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 5 रेज टू दी पावर 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब हम इसके ग्रुप बनाएं तो ये देखें कि इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आता है 5 रेज टू दी पावर 2 है, इसका मतलब 5 2 बार मल्टीप्लाई, ये 5 पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और ये 5 पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब आप देखो 5 रेज टू दी पावर 5 6 है तो 5 रेज टू दी पावर 6। और अगर हम इसको शॉर्ट में करके देखें अकॉर्डिंग लो तो ये देखिए 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर। अगर हम इसको भी करना चाहें तो इसका भी हो जाएगा। देखें इसको कि 6 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3, तो 6 रेज टू दी पावर 2 3 टाइम्स हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको हम सोल्व करें तो इट मीन्स 6 2 टाइम मल्टीप्लाई, अगले को करें तो 6 2 टाइम मल्टीप्लाई और उससे अगले को करें तो 6 2 टाइम मल्टीप्लाई। अब आप देखें कि कितने टाइम 6 हो गया, 6 टाइम, तो 6 रेज टू दी पावर 6। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग फॉर्मूला जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लो है कि जब ए और बी यानी कि यहां पर डिफरेंट रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है और उनकी पावर सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर और उनकी एक ही पावर लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां हम लें कि 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4। तो अब हम इसको लिखें तो अकॉर्डिंग इसके तो 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 आएगी, डायरेक्ट आंसर आ गया अकॉर्डिंग लो। बट इसको सोल्व कैसे करें, 3 रेज टू दी पावर 4 है, इसका मतलब है 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हमने लिख दिया 3 को। अब 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है इंटू 5 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है क्योंकि रेज टू दी पावर सेम है। अब हम इसको लिखें, अब हम इनके पेयर बनाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 3 इंटू 5 3 इंटू 5। अब आप ये देखो 3 इंटू 5 कितने टाइम आ गया, 4 टाइम पेयर बन गए इनके। इट मीन्स 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 हो जाएगी। तो ये इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखने की नीड नहीं होती है, ये तो सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन है। आप डायरेक्ट अकॉर्डिंग लो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग लो जब आप करेंगे कि डिफरेंट बेस हैं और पावर सेम है, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है, तो उसकी पावर दोनों बेस को मल्टीप्लाई में लिखकर पावर एक ही लिखी जाएगी, यानी कि 4। नेक्स्ट लो 5 है, जब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, जब बेस डिफरेंट है और यहां डिवाइड में है और पावर सेम है, तो बेस अपॉन में लिखे जाएंगे और उनमें से एक पावर लग जाएगी, यानी कि चाहे 3 हो 4 हो पावर वो एक लग जाएगी। तो यहां एक बार इसको समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 7 रेज टू दी पावर 3, इट मीन्स 2 अपॉन 7 रेज टू दी पावर 3। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अपॉन में लिखते हैं तो एक बार तो ये ऐसे होता है, फिर आएगा कि 2 अपॉन 7 रेज टू दी पावर 3।
अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे कि अब देखो 2 रेज टू द पावर 3 है और 7 रेज टू द पावर 3 है, दोनों की 3 है, तो 2 को हमने 3 टाइम्स लिखा, अपॉन में 7 को भी हमने 3 टाइम्स लिखा, तो 2/7 रेज टू द पावर 3 हो गई। तो ये लो नंबर 5 था। अब लो नंबर 6 में क्या है कि ए यहां पर नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। तो जब भी ए की पावर यहाँ 0 बन जाती है तो वो उसके इक्वल 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां हम कहें कि यहां हम एक नंबर ले लें कि ए, इसकी पावर 5 -5 इज इक्वल टू ए की पावर 0 हो गई, क्योंकि 5 में से 5 कैंसिल किया तो 0। या हम कहें कि a/5 अपॉन में a/5, तो डिवाइड करेंगे तो a/a रेज टू द पावर 5 यानी कि 1 की पावर 5 जो कि 1 के इक्वल होती है। तो जब भी किसी भी रेशनल नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट लो है लो नंबर 7। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी रेशनल नंबर की पावर माइनस में है तो उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए उस रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 रेज टू द पावर -2 है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि 1 अपॉन में 7 और ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहां हम कहें कि 8 रेज टू द पावर 3 है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन में 8 रेज टू द पावर 3। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो इनमें जो ये लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमें लर्न है तो हम इनको अप्लाई करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर लें।